जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत प्यार से कहिए जय गुरु जी। आज का ये सत्संग बहुत ही खास सत्संग है संगत जी, क्योंकि ये एक ओल्ड संगत का सत्संग है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि गुरुजी हमारे लिए क्या क्या कर जाते हैं। यह मेरी गुरुजी के एक पुराने भक्त की कहानी है। संगत जी, मेरा परिवार पिछले 45 वर्षों से राधा स्वामी को मानता था। मैं खुद गुरुजी का भक्त भी था। एक दिन मुझे अपने संबंधी का फोन आया कि मेरे पिताजी मृत्युशैया पर हैं। यह सुनते ही मैं घबरा गया और तुरंत घर भागा। मेरे पिताजी को लगातार हिचकियां आ रही थीं और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब वो कुछ नहीं कर सकते। मैं पूरे रास्ते गुरुजी को याद करता रहा और जैसे तैसे मैं अपने पिताजी को अपोलो हॉस्पिटल ले गया और उन्हें तुरंत आईसीयू में भर्ती कराया। अस्पताल में पता चला कि पिताजी का ब्लड शुगर 700 पहुंच गया था। उनकी आंतों ने काम करना बंद कर दिया था और हिचकियां धीरे धीरे धीमी होती जा रही थीं। डॉक्टरों ने तो पूरी तरह से आशा ही छोड़ दी थी और मुझे और कह रहे थे कि अब इन्हें घर ले जाओ, क्योंकि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई नहीं बचा सकता। ठीक उसी समय मुझे अंदर ही अंदर एक आभास हुआ कि जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि मेरे पिताजी अब स्वस्थ हैं, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे एक बहुत जरूरी काम से बाहर जाना था और मुझे लगा कि ये गुरुजी का आदेश है। संगत जी, उसके बाद मैंने ऐसा कुछ किया जो शायद उस समय कोई और ना करता। मैं डॉक्टरों की अंतिम सलाह के बावजूद अपने पिताजी को आईसीयू में बिना किसी सेवक के साथ छोड़कर वहां से चला आया। मेरा मन तो उनको इस तरीके से छोड़कर जाने का नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे लगा शायद ये गुरुजी का आदेश है, तो मैं उनकी आदेश को नकार नहीं सकता। अगले 2 दिन मैं अपने काम में लग गया। मुझे अस्पताल से बातचीत करना या फिर मैं मतलब बिल्कुल समय ही नहीं मिल रहा था उधर से कनेक्ट करने का। उसके बाद मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मेरे को देखते ही बोला, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। और ये बोलकर गुरुजी ने मुझसे कहा कि जा वापस जा, कोई तेरा इंतजार कर रहा है। जब मैं वापस लौटा तो मैंने अपने पिताजी को रोते हुए देखा। मुझे लगा कि शायद मैं उन्हें ऐसे छोड़ आया था तो इसलिए वो दुखी हैं और रो रहे हैं। पर मुझे तब अचंभा हुआ जब उन्होंने मुझसे सामने से पूछा कि क्या गुरुजी के पास गया था तू? उन्होंने मुझे बताया कि मेरे जाते ही उन्होंने गुरुजी की दिव्य सुगंध महसूस करी और गुरुजी ने उनसे वही शब्द बोले जो उन्होंने मुझसे बोले, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। पिताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने अपने बाबा जी से बचने की विनती करी थी, पर गुरुजी ने खुद आकर उनकी रक्षा कर दी। गुरुजी ने उन्हें दोबारा सारे टेस्ट करवाने की सलाह दी। यह जांच 2 दिन तक चली और इस दौरान पिताजी को लगातार गुरुजी की सुगंध आती रही। जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर हैरान हो गए। उनके अनुसार मेरे पिताजी को कोई रोग ही नहीं था। डॉक्टरों ने एक इंसुलिन इंजेक्शन की सलाह दी, पर पिताजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मुझे दवाइयों पर विश्वास ही नहीं है, अब मैं सबसे बड़े चिकित्सक गुरुजी के परामर्श से उपचार कराऊंगा। 1 सप्ताह बाद मेरे पिताजी गुरुजी के पास आए तो गुरुजी ने फिर से वही शब्द बोले, होर भाई राधा स्वामी है, की हाल ने तेरे। फिर गुरुजी ने उन्हें बताया कि उन्होंने उन्हें नया जीवन दिया है। यह देखकर कि गुरुजी ने मेरे परिवार के मुखिया की रक्षा कैसे की, मेरे परिवार के सब सदस्यों ने गुरुजी के पास आना शुरू कर दिया और यह अनुभव किया कि हम सब स्वयं ईश्वर के संरक्षण में हैं। संगत जी, एक और सत्संग है कि एक बार गुरुजी ने मुझे आदेश दिया था कि मैं अपना कारखाना तुरंत बंद कर दूं और अपने सारे औजार, मशीनें, सब कुछ बेच दूं। मुझे पता था कि गुरुजी का आदेश मानना ही होगा, लेकिन इस तरीके का आदेश मिलने के बाद मैं थोड़ा घबरा सा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक तरफ तो आदेश मानना भी है और दूसरी तरफ कारखाना बंद कर दूं, फिर कैसे चलेगा घर। अगले 15 दिन मैं इसी में लगा रहा। संगत जी, हैरान करने वाली बात यह थी कि मेरी मशीनें उसी दाम में बिकी जिस पर मैंने खरीदी थी और बाकी सारा सामान भी बिना किसी नुकसान के बिक गया।
किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने मुझे व्यापार बंद करने को क्यों कहा। उस दिन के सिर्फ 3 सप्ताह बाद वह पूरा उद्योग ही पुराना घोषित हो गया और कई लोगों को भारी घाटा उठाना पड़ा। मैं बच गया था। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। गुरुजी के आदेश का पालन करने में हमेशा लाभ ही होता है, क्योंकि वे कभी अपने वक्त के भले के अलावा कुछ नहीं कहते। कभी कभार आपको लगेगा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी, ये आदेश कैसा है, इससे तो मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में जाके वो आपका फायदा ही हो रहा होता है। एक और सत्संग है संगत जी कि एक दिन मेरी 10 वर्षीय बेटी गुरुजी के दर्शन करना चाह रही थी। मैं स्वयं बड़े मंदिर के आयोजन में व्यस्त था। मैंने एक भक्त से मेरी बेटी को बड़ा मंदिर लाने का निवेदन किया। वह बड़े मंदिर तो आ गई, पर एम्पायर स्टेट जाने की जिद करने लगी। उसे वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिला। पूरी रात वह रो रो कर गुरुजी से उनके दर्शन के लिए प्रार्थना करती रही। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि गुरुजी स्वयं आए। अगले दिन सुबह हम सब हैरान रह गए जब गुरुजी स्वयं बड़े मंदिर पहुंच गए, जबकि उन्हें अभी नहीं आना था। जब मैंने उनको बताया कि मेरी बेटी रात भर उन्हें याद कर रही थी, तो गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि इसी कारण से तो मैं मिलने आया हूँ। तुझे क्या लगता है? गुरुजी की दया से मेरी बेटी अपनी कक्षा में प्रथम आई और तब से वह हमेशा एक बहुत ही तेजस्वी बच्ची रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के लिए मेरा सत्संग इतना ही था। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी प्यार से कहिए जय गुरुजी। आज का ये सत्संग गुरुजी की एक प्यारी संगत खन्ना संगत परिवार की तरफ से आया है। यह सत्संग हमें बताता है कि जब गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं तो वह सिर्फ आशीर्वाद ही नहीं देते, बल्कि सीधे मैसेज भेजकर हमारी हर परेशानी दूर करते हैं। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ी थी। मेरी एक सहेली ने अपने घर में सत्संग करवाया था और वह मेरा गुरुजी का पहला सत्संग था। जब वहाँ भजन चल रहे थे तब मैं बहुत रोई। घर आकर मुझे सोशल मीडिया पर आपके चैनल के थ्रू मैसेज आया कि बेटा तू भी अपने घर सत्संग करवा। तो मैंने अपनी उसी सहेली से यह मैसेज शेयर किया और उन्होंने मुझे संगत परिवार से मिलवाया। संगत जी, मैंने अपने घर सत्संग की तैयारी शुरू की। तभी गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि बेटा तेरी अलमारी में एक लाल रंग की पोटली है, उसे निकाल दे जल्दी। मैंने संगत जी सारे घर की अच्छे से सफाई की। मुझे अलमारी के ऊपर एक काले रंग की पोटली मिली। तो पता नहीं कहाँ से आई थी, किसी ने रख दी थी या क्या था, तो वो मैंने निकाल दी। फिर भी दोबारा मैसेज आया कि अभी पोटली निकली नहीं है। लेकिन संगत जी, मैंने तो पूरा घर छान लिया था, पूरा घर साफ कर लिया था। वो काली ही पोटली मिली थी जिसे मैं पहले ही निकाल चुकी थी। अब कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसके बाद कुछ दिनों तक मैं उसे ढूंढा और फिर मैंने बात टाल दी। 8 सितंबर 2024 को हमने अपने घर सत्संग करवाया। जब गुरुजी का वेलकम कर रहे थे तो मेरी बेटी के पैर में एक लाल रंग की छोटी सी पोटली आकर गिरी, जिसमें कुछ लौंग और इलायची बंधे थे। हमने उसे साइड में रख दिया और हमें लगा कि शायद किसी संगत की होगी। और जब सत्संग के बाद हमने सबसे पूछा तो वो किसी की नहीं थी संगत जी। अगले दिन मैंने उस पोटली को खोल दिया। संगत जी, मेरे लिए रात निकालनी भी मुश्किल हो गई थी। मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मैं बस खत्म हो जाऊंगी। लेकिन गुरुजी हमारे साथ थे, उन्होंने मेरी रक्षा करी। मैंने ब्रेसलेट स्वरूप पहना हुआ था, मंत्र जाप कर ही रही थी। उसके कुछ समय बाद मैंने उस पोटली को नहर में बहा दिया था। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी ने आते ही हमारे घर की सारी नेगेटिविटी हटा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर जनवरी में हमें गुरुजी का मैसेज आना शुरू हुआ कि बेटा नए घर की तैयारी शुरू कर दे। संगत जी, हम लॉकडाउन के बाद बहुत परेशान थे। हमारा घर दुकान सब बिक गए थे और हम किराए पर रह रहे थे। वैसे में नया घर कहाँ से आएगा हम पे, लेकिन गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया। जनवरी में मेरे कजिन भाई की शादी थी जो लोकल ही थी। हम मेरे भाई के घर गए तो उन्होंने हमें अपने साथ वाला घर दिखाया जो कि सेल के लिए था। वह नया बना था और उस पर लोन भी हो सकता था। संगत जी, वह घर हमें बहुत पसंद आया, लेकिन हम पैसों की दिक्कत की वजह से मना कर रहे थे। मेरे माता पिता और मेरे भाई ने हमें बहुत जोर दिया कि हम साथ देंगे, आप ले लो। हमने इसी को गुरुजी की मर्जी समझकर हाँ कह दी। संगत जी, हमारे लोन के चांसेस सिर्फ 1% थे। कोई चांस ही नहीं था कि हमें वो लोन मिल जाए, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह लोन 15 दिन में ही हो गया। फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, उसका भी इंतजाम गुरुजी ने करवाया और जून में हमारी रजिस्ट्री हो गई। कहाँ जनवरी में कभी सोच नहीं सकते थे हम कि घर होगा हमारे पास, और जून में रजिस्ट्री हो गई। लेकिन संगत जी, जिस पर्सन से हमने लोन करवाया था
उसने हमारा घर पर कब्जा कर लिया, सिर्फ 3 लाख रुपए के लिए जो उसने हमारी मदद की थी। और हम पे गुरुजी का मैसेज भी आया था कि उस इंसान से बच जाओ, उसकी नीयत बदल रही है। तो गुरुजी ने हमें पहले ही वार्न कर दिया था। जब पैसों का इंतजाम हो गया तो उसने घर खाली करने से मना ही कर दिया। संगत जी, हमने बहुत लोगों की मदद ली, लेकिन वह सबको रिश्वत दे के अपनी साइड कर लेता था। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया सिवाय गुरुपा के। गुरुजी ने बहुत कृपा की संगत जी कि पुलिस स्टेशन में बात हमारी तरफ की हुई और हमें अपना घर आखिरकार वापस मिल गया। ये सब गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि वो बहुत पावरफुल आदमी था और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपना घर, हमारा ही घर वापस मिल जाएगा। लोग कहते हैं कि गुरुपा के मैसेज सच नहीं होते, शेयर और व्यूज के लिए लोग करते हैं, लेकिन संगत जी, हमें जो गुरुजी ने सारी गाइडेंस मैसेज के थ्रू दी वह सब सच हुई। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। मेरा जीवन सफल हो गया जब मैं अपनी गुरुपा से जुड़ी हूँ। हर परेशानी से मुझे यूं निकाला है मेरे गुरुपा ने कि मुझे पता ही नहीं चला। मेरे हस्बैंड अंकल को भी ठीक किया और मुझे ही नहीं, उनकी बेटी को भी उन्होंने PCOD की दिक्कत से निकाला। क्या बोलूं गुरुपा, जितना बोलूं उतना कम है। मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे पर संकट है। मुझे पता नहीं चल रहा था कि क्या संकट है, लेकिन संगत जी, कल वो पटाखे चला रहा था और एक पटाखा जलते हुए उसके मुंह पर लगा और उसको बिल्कुल भी चोट नहीं आई। शुक्राना गुरुपा। और जब मैंने उससे बोला कि ऐसे इस तरीके से ना मत जलाया कर पटाखे, अगर ज्यादा मुंह जल जाता तो क्या होता, तो आगे से बोला कि मम्मा गुरुपा है ना, वो साथ है मेरे, कुछ नहीं होता मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत कुछ दिया है मेरे गुरुपा आपने, शायद इसका मैं बयां भी नहीं कर सकती। शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, सत्संग मेरी मम्मा का सत्संग है और संगत जी ये लास्ट ईयर की बात है। मेरी मम्मा मेरी जो सिस्टर है वो मेरी मम्मा के घर आई हुई थी और मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा था कि मम्मा के साथ कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपनी सिस्टर को बोला तू आज मम्मा के पास रहना। वो मम्मा के पास रही। संगत जी, मम्मा उसने सुबह अमृत वेला किया। उसके बाद जब वो सोई तो उसको एक ड्रीम आया कि मम्मा सुबह उठी हैं, उनके फेस पे बहुत स्वेलिंग हो गई है एंड देन शी वाज सेइंग मम्मा कि मुझे बताया है मैंने उसको कि मम्मा को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और उसके बाद वो देखती है कि बहुत बड़ी ब्लैक कार आती है जिसमें हम लोग उतरते हैं। एंड देन संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आया कि मम्मा को मेरा स्वरूप लाल धागे में डालने के लिए, नॉट स्वरूप खंडा, लाल धागे में डालने के लिए। तो वो मम्मा को हमने डाला। संगत जी, अब गुरु महाराज ने मेरे को बोला तू 7 थर्सडेज को सत्संग कर घर में, और मैंने वही किया। मैं जो 7th थर्सडे था जब मैं सत्संग करके उठी, मुझे मैसेज आया मेरे ब्रदर का कि जो हमारा डॉग है ही पास्ड अवे। अब मेरी जब बात हुई मुझे लगा कि अचानक से ये कैसे हो गया। संगत जी, क्या होता है कि मेरी मम्मा पापा मेरी सिस्टर के घर जा रहे होते हैं, वो डॉग को घर ही रख के जा रहे होते हैं, लेकिन वो डॉग उस दिन मम्मा को छोड़ता ही नहीं है, तो वो उसको भी साथ ले चलते हैं। अब गाड़ी में ड्राइवर कहता है कि डॉग है तो मैं गाड़ी के शीशे बंद नहीं करूँगा। उसको पापा ने बहुत समझाया कि बाहर बहुत गर्मी है, जुलाई का टाइम था वो, लेकिन वो नहीं मान रहा था। डॉग की हालत थोड़े टाइम बाद ख़राब होने लगी बिकॉज ऑफ इतनी गर्मी। और फिर जब तक वो मेरी सिस्टर के घर पहुँचे तब तक डॉग की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसको डॉक्टर के पास लेके गए। जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए संगत जी, उसने वहीं दम तोड़ दिया और जो मम्मा ने गले में लाल धागे में खंडा डाला हुआ था वो उसके ऊपर गिर के टूट गया। अब मैं गुरु महाराज से बात कर रही थी कि गुरु महाराज ये ऐसा क्यों हो गया।
आपने तो मेरे को बोला था कि 7 थर्सडे सत्संग करने के लिए, और जैसे ही मैं सत्संग करके उठी ये हुआ तो गुरु महाराज का मैसेज आया, जो तेरे को तेरा नुकसान लग रहा है उसमें तेरा बहुत बड़ा फ़ायदा है। संगत जी, पता नहीं कौन सा मम्मा का कष्ट वो डॉग पे आया। वो जो डॉग था संगत जी, वो गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठता था मम्मा के साथ। वो जब मम्मा आरती करती थी तब भी साथ में होता था, जब मम्मा कुछ भी करती थी वो साथ में होता था। जल प्रसाद पीना, लंगर प्रसाद जो मम्मा बनाती थी गुरु जी के भोग लगा के उसको भी थोड़ा सा खिलाती थी संगत जी। बट दैट वॉज समथिंग कि हम सब बिल्कुल एक बार टूट गए थे। बट गुरु महाराज ने समझाया और उठाया, उस दुख से भी बाहर निकाला और समझाया कि बहुत बड़ा कष्ट उन्होंने कटवाया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई सत्संग हुआ और काफ़ी टाइम बीत जाता है, हम उसको भूल जाते हैं। फिर हमें लगता है कि लाइफ में हम इतने उलझ जाते हैं और प्रॉब्लम्स आती हैं, बट हम हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरु महाराज ने कहाँ कहाँ हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी, कहाँ कहाँ किस किस कष्ट से निकाला। और कोई भी कष्ट से गुरु महाराज ज़रूर निकालेंगे, जस्ट टाइम गुरु महाराज का होता है, और वो जब सही टाइम आता है तो वो निकाल लेते हैं। शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का, हर पल अंग संग रहने का, इतने कष्टों से निकालने का। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु पाद सदा सहाय। संगत जी, आज 12 दिसंबर और शुक्रवार का दिन, बहुत प्यारा दिन, शुक्राने का दिन गुरु जी के। अनंतम शुक्राना गुरुपा का, हर श्वास का शुक्राना, हर जीत का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा आज सुबह से जो मैसेज दे रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो संदेश ये है कि जो भी तेरे दुश्मन है बेटा, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शुक्राना गुरुपा, आप देखिएगा। लेकिन जो गुरुपा ने एक और संदेश दिया, उसमें उन्होंने ये बताया कि तेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन जब तू सबको माफ करती चली जाएगी तब से तेरा वो नया अध्याय शुरू हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने बहुत हिम्मत दी है माफ करने की, नजरअंदाज करने की और मिलजुल के रहने की। जो गुरुपा ने सुबह सत्संग सुनवाए करीबन 2 बजे से, उसमें ये था कि इन लॉज ऊपर उनके फ्लोर पे आए और उसके बाद गुरुपा ने हुक्म दिया जल प्रसाद छिड़कने का। संगत जी, ऐसा गुरुपा ने रिपीटेडली 2 बारी अलग अलग सत्संग में मुझे ये सेम चीज सुनवाई, और मेरे साथ ये चीज अराउंड 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग में हो चुकी थी। जब मैं बाहर मंदिर गई थी तो मेरा जो छोटा वाला बेटा है आज स्कूल नहीं गया था, तो मेरे जाते से ही वो लोग ऊपर आए और उसे लेके गए, जहाँ भी लेके गए गुरुपा को पता है। हालांकि उन्होंने कहा हम अपनी दवाइयां लेने जा रहे हैं, लेकिन गुरुपा ने जो कहते हैं कोइंसिडेंस नहीं है, सत्संग में सुनवाया। और उसके बाद मुझे बहुत बहुत हिम्मत लगी संगत जी जल प्रसाद को छिड़कने में, क्योंकि जो भी नेगेटिविटी है भगवान को पता है वो ऐसा करने से क्यों रोकती है। लेकिन फाइनली गुरुपा ने अपना बेस्ट जल प्रसाद है उसको मैंने जो टब होता है नहाने का उसमें ही डाल के थोड़ा सा चंदन तिलक डाल के और छिड़कना शुरू किया। और मंत्र जाप ऑलरेडी रूम में गुरुपा ने उनके जाते से ही चलवा दिया था रूम में। शुक्राना गुरुपा, क्योंकि संगत जी देखिए सच में गुरुपा कहते कोइंसिडेंस नहीं है कि वो लोग आए और उसी टाइम पे गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाए हैं 1-2 घंटे के बाद ही कि बेटा जल प्रसाद छिड़क। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब संगत जी, गुरुपा मुझे 2 दिन पहले से कह रहे थे बेटा दाल चावल का भोग लगा के नींबू लगा उसमें ऊपर से डाल के और मेरे सामने बैठ के खा। लेकिन गुरुपा को पता है कि गुरुपा ने खुद ने दाल चावल के लिए मतलब बोला है नहीं खाना है, तो गुरुपा ने आज उसका न्यू फॉर्म यानी कि जो डोसा है वो भी कहीं ना कहीं चावल के आटे का होता है, लेकिन हम दूसरे फॉर्म में भी बनाते हैं। तो आज जो गुरुपा का संदेश है कि बेटा तू डोसे का भोग लगा और मेरे सामने बैठ के खा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और हो सकता है गुरुपा ये आज ही करवाए संध्या वेले के बाद, तो शुक्राना अपनी बेटी को ये मौका देने के लिए, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी, जो गुरुपा ने मुझे आज वापस से एक संदेश सुनवाया, पुरानी संगत का टेक्स्ट मैसेज था कि जब वो पुरानी संगत पूछती थी गुरुपा से जब हमें आपके ओम के दर्शन प्राप्त हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो गुरुपा कहते थे 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और उस आशीर्वाद को अंदर अपने ले लेना चाहिए।
शुक्राना कृपा और संगत जी, अभी जब आज कृपा ने मंदिर साफ करवाया और चंदन तिलक बहुत दिनों बाद लगवाया है संगत जी, ये जो सौभाग्य मुझे बहुत दिनों बाद दिया है कृपा ने। और उस चंदन तिलक में आज 2 नंबर की, एक ही चंदन तिलक में 2 नंबर की ब्लेसिंग दिख रही है, 7 की भी दिख रही है नीचे से, और ऊपर से वो 4 भी बन रहे हैं। और ग्रुप एक हम क्या होता है एक्साइटमेंट में सोचते हैं, बताएंगे, सुनाएंगे, दिखाएंगे, फोटो क्लिक करते हैं, लेकिन गुरुपा ने पहले ही समझा दिया, बेटा 15 मिनट तक ओम नमः शिवाय का जाप करके और इस ब्लेसिंग्स को अपने अंदर समा ले। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गुरुपा। संगत जी, एक और इंसिडेंस जो गुरुपा देखते हुए बता रहे हैं कि जरूर शेयर करना चाहिए संगत जी। कल जो मेरी मदर इन लॉ है वो सत्संग से ही सही लेकिन एक बिस्किट का पैकेट लेके आई थी और वो मेरे बच्चे ने ले लिया, छोटे वाले ने, और उन्होंने भी दे दिया। हालांकि कृपा ने हमेशा से ड्रीम में भी दिखाया और वैसे भी कि उनके हाथों से कुछ नहीं खाना है, पर ठीक है, सत्संग से लाई थी तो जैसे उसने लिया वो लेके थोड़ी देर घूम रहा था संगत जी। और जब चाय बनाने की बारी आई, उससे खाने की बारी आई, तो आप बिलीव करिएगा वो बिस्किट का पैकेट 2 से 3 बार ही गिरता गया अपने आप। तो मैं समझ गई कृपा का संदेश है, मैसेज है, जो भी उनका इशारा है। तो कृपा ने जैसे तैसे मुझसे वो पैकेट खोलने से पहले ही चूरा करवा दिया, क्योंकि हम बच्चों को जानते हैं, उनके हाथों से कुछ भी लो वो बहुत इम्पॉसिबल सा टास्क है। लेकिन जब वो मैंने चूरा किया, कहीं ना कहीं बड़ा वाला बेटा मान गया कि ठीक है मम्मी, मैं ये नहीं खाऊंगा। लेकिन छोटा वाला बेटा जब पड़ा रहा, उसने कहीं ना कहीं 4-5 पीस खा लिए संगत जी। ये सत्संग आगे मैं आपको बताऊंगी कि इसके बाद क्या हुआ। कि फिर रात में हम बाहर खाना खाने गए क्योंकि उनकी एनिवर्सरी थी, और जब हम उसके बाद आए हैं तो मॉर्निंग में बच्चे ने, छोटा वाला है संगत जी, उसने मिल्क लेने के बाद वॉमिट कर दी, जो कि उस बच्चे के लिए नहीं होता। बड़े वाला बेटा हमेशा से करता है, उसको कफ एंड कोल्ड हो जाता है, लेकिन छोटा वाला बेटा नहीं करता, लेकिन उसने कर दी। दैट मीन्स कृपा ने उसका कष्ट काट दिया। शुक्राना कृपा उल्टी के थ्रू हमेशा ने बच्चों की संगत जी नेगेटिविटी काटी है, निकाली है। अनंतम शुक्राना। और उस आज कृपा ने देखिए, आज ही जब अपने दरबार की सफाई कराई, तो मैं हमेशा से कृपा के स्वरूप के पीछे जल प्रसाद की बोतलें रखती हूँ, क्योंकि बाहर रखती हूँ तो बच्चे रोज फिनिश कर देते हैं उसको। तो आज ही सफाई कराई और आज उस बच्चे ने खुद ने बोला, मम्मी मुझे जल प्रसाद की पूरी बोतल पीनी है। तो कृपा ने ही सब सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं था, सब अरेंज किया, सब आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग्स देने के लिए, नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए किया। अनंतम शुक्राना कृपा, आपकी मेहर, आपकी लाज इतनी बड़ी है हम बच्चों के ऊपर, जिसका सत्संग बोलते बोलते अनुभव होता है और भी गहराई में। अनंतम शुक्राना। संगत जी कृपा कहते थे, अपनी मेहर कर, हमें हमेशा गाते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए या चला देना चाहिए, जिससे कि गुरु की मेहर बरसती ही रहती है, बरसती रहती है। तो गुरु जी हमेशा अपनी मेहर अपने सभी बच्चों पे बरसाते रहेगा। संगत जी नीम करौली बाबा जी का और माता रानी का भी शुक्राना है। वापस से गुरुपा देख के याद दिला रहे हैं कि बेटा उन दैवी शक्तियों का भी शुक्राना करना बहुत जरूरी है, तो उनका बहुत बहुत शुक्राना है। नीम करौली बाबा जी का जो मैसेज आया संगत जी, वो भी दिल को छू लेने वाला था कि बेटी, मेरे भोले भगत का अपमान करना मेरे अपमान करने के बरोबर है, और मैं सबका दंड तय कर चुका हूँ। तो मालिक देख रहा है, मालिक देख रहे हैं। और माता रानी तो हमेशा अपनी गोद में हम बच्चों को बिठाए बैठी हैं। वो कहती हैं कि बेटा तेरा प्रेम तेरा रक्षा कवच बनेगा, तेरे और तेरे पति को हमेशा रिश्ता बरकरार रखेगा। अनंतम शुक्राना माता रानी, आप सब दैवी शक्तियां साथ में हैं। तो लोग कितना ही कहते हैं ना, भूकंप भी ला दे, लेकिन जब आप बचाने आते हैं, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। शुक्राना शुक्राना संगत जी। कुछ सत्संग में ऐसी ऐसी बातें पता पड़ती हैं कि वो संगत आंटी इतना अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरह से जो करने वाले हैं कैसे कैसे करते हैं। तो एक होता है ना, दिमाग खुलता है और हम सोचते हैं ये तो बिल्कुल हमारे साथ आज हुआ ही था। तो उन संगत परिवार का आज बहुत शुक्राना है, यूट्यूब के सेवादार का भी आज फिर से शुक्राना है अपने सत्संग शेयर करने के लिए, ताकि हमें सही राह मिलती जाए। शुक्राना शुक्राना। 4 बेसन के लड्डुओं का भोग माता रानी ने कहा था लगाने के लिए संगत जी मंदिर में,
और गुरुपा ने कहा था घर महादेव जी को बेसन के लड्डू का भोग लगा के खुद खा लेना है। और देखिए हमारे यहाँ इतनी ताज्जुब की बात है कि 3 से 4 मिठाई वाली की दुकान के बेसन के लड्डू ही नहीं मिले। मैं तो हैरान सी हो गई। तो मैंने यही सोचा है कि शायद अब गुरुपा को अपनी बेटी से खुद के हाथों से बेसन के लड्डुओं को बनवाना है और भोग लगाना है। तो माता रानी महाशिव महागौरा आप जल्दी ही कार्य ये सब शुभ कार्य अपने बच्ची से करवाइएगा और हमें ब्लेस कीजिएगा। हनुमान जी देख रहे हैं। सीताराम हनुमान जी, सीताराम सीताराम, राजा राम, जय जय बजरंगबली। इसी के साथ शुक्राने सत्संग का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, शव शव गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, इतना बड़ा मिरेकल मेरे जीवन में हुआ है, मैं कह नहीं सकती। संगत जी, अक्सर मैं अपने सत्संग में बताते रही हूँ कि मेरी लाइफ जो है, हम सभी के जीवन के अलग अलग पहलू होते हैं। हमारा एक पार्ट होता है जो कि प्रोफेशनल लाइफ कहलाता है, सोशल लाइफ होती है, हमारी पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली लाइफ होती है, हमारी हेल्थ होती है। हम कई सारे पहलुओं को एक साथ एक गुलदस्ते की तरह सजाकर आगे बढ़ रहे होते हैं। और जिस तरह से गुलदस्ते का कोई एक पुष्प भी अगर सड़ने लग जाए, खराब होने लग जाए, तो उसकी वजह से, उस सड़े हुए पुष्प की वजह से बाकी जो तरोताजा पुष्प हैं उन पर भी उसका बैड इफेक्ट पड़ता ही है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है ना संगत जी, कि यदि हमारी ये जो अलग अलग हमारे जीवन के पहलू हैं, उनमें से किसी एक पहलू पर अगर बुरा प्रभाव पड़ जाए या वो अस्त व्यस्त हो जाए, तो जाने अनजाने अन्य पहलुओं पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता ही है। ठीक ऐसा मेरे साथ तो ऐसा था ना संगत जी, कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ, मेरी सोशल लाइफ सब कुछ अस्त व्यस्त थी। समझ में ही नहीं आ रहा था जीवन इतना उलझ कैसे गया है और कहाँ से इसके तार हम खोलना शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जीवन में जब गुरुदेव आए तो उन्होंने हर चीज की क्लियरिटी दी और संगत जी, अंत में पता चला कि इसका केंद्र बिंदु तो केवल एक ही है। उसी एक केंद्र बिंदु की वजह से सब चीज तहस नहस हुई है। तो संगत जी, जब हमें ओरिजिन यदि किसी चीज का पता चल जाए, तो हम उसको सुधारने का, उसे संवारने का प्रयास बहुत, मतलब हमें एक तरीका मिल जाता है कि हमें कैसे एक्शन लेना है, कहाँ से शुरुआत करनी है, कैसे सुधारनी है। ये सब गुरुदेव की रहमत से हुआ संगत जी। और मेरे पति अंकल बहुत क्रोधी, बहुत मिसबिहेव करने वाले, मैं सारी चीजें पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। वो धीरे धीरे गुरुदेव उन्हें भी सुधार रहे हैं, अपनी चरण शरण में ले रहे हैं। और मेरा अकल इतना अच्छा हुआ कि उनकी जो कंपनी है वहां पर वो परचेसिंग मैनेजर का काम करते हैं संगत जी। तो इतनी बड़ी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सारा उन पर बहुत बड़ा दारोमदार है। यदि कहीं पर कुछ बिगड़ जाए तो पूरा प्लांट बंद हो सकता है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी जब होती है तो टेंशन, स्ट्रेस आना लाजमी है। तो कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन गई थी। लेकिन अंकल जी ने उस दिन मुझे जब अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन शेयर किया, तो मेरे मन से यही निकला, मैंने कहा आप जब भी निकलते हो सिर्फ एक काम करिए, भगवान जी को साथ लेकर जाइए और उनसे कहिए कि आप मेरे साथ चलिए, सब कुछ संभाल लीजिएगा। वे समझ गए थे कि मैं गुरु जी को भी कह रही हूँ और थोड़ी थोड़ी श्रद्धा तो उनकी है ही गुरुदेव से। ईगो के चलते मेरे साथ शेयर जरूर ना करें। तो उन्होंने ऐसा ही किया संगत जी। और आज हम लोग नासिक आए हुए हैं। गुरुदेव की रहमत से हम लोगों को ये यात्रा ब्लेस हुई। इसका सत्संग में आगे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आज उन्होंने, हम लोग जब टेबल पर लंच ले रहे थे, तब उन्होंने ये बात शेयर की कि मैंने जब सब कुछ छोड़ दिया उस परमेश्वर पे और उन्हें साथ लेकर गया, तो इतना सुंदर इक्वेशन बन गया कि
ना ही वहाँ का कुछ जो रॉ मटेरियल था उसमें कमी आई, उल्टा मुझे इतना टाइम मिल गया 2-3 दिन का कि मैं आसानी से सब कुछ व्यवस्थित कर पाया। तो कह रहे थे मानना पड़ेगा उस शक्ति को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उनकी मेरे पति अंकल के मुँह से ये सुनकर मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मैंने उनके सामने ही कहा कि ये सत्संग तो शेयर करना पड़ेगा। और मेरी गुरुदेव से एक बेटी की मतलब एक शिकायत है, बेटी से शिकायत है गुरुजी। पति अंकल के लिए तो मैं उनकी उन्नति के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ, लेकिन शिकायत ये है कि वे इतने बुरे एटीट्यूड रखते हैं मेरे साथ, उनकी फीलिंग्स इतनी बुरी हैं, उनका व्यवहार इतना बुरा है और बहुत कुछ गलत किया है उन्होंने मेरे साथ और अब भी कर रहे हैं, धोखे पे धोखे दिए हैं। लेकिन चूंकि वो मेरे पति हैं और मेरे संस्कारों में ये रचा बसा है, तो मैं तो उनका बुरा कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन और मैंने एक जगह अभी सत्संग कहाँ सुना मैं नहीं जानती, तो उसमें मैंने ये सुना कि जब कोई प्रेमानंद जी महाराज की वाणी से ये मैंने वचन सुने थे और उन्होंने कहा कि जब कोई परम भक्त किसी अत्याचारी के साथ जब तक जुड़ा रहता है तो वो कितने भी अत्याचार कहे उसे कोई सजा नहीं मिलती। जैसे कौरवों के साथ विदुर जब तक रहे तो उनका कोई बाल बाका नहीं कर पाया, जब विदुर उनसे दूर चले गए तो उनके पतन शुरू हो गया। विभीषण जब तक रावण से जुड़ा रहा तो रावण का कोई बाल बाका नहीं कर पाया, जब विभीषण दूर चले गए तो उन्हें भी सजा मिली। तो इस तरह से हम सभी संगत जन भी देख रहे हैं कि हमारे परिवार में जो भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम गुरुदेव के भक्त हैं तो गुरुदेव तो कहते ही हैं कि परिवार से एक भी हमसे जुड़ गया तो पूरे परिवार की रक्षा गुरुदेव करते हैं। लेकिन गुरुदेव आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि वो जो परिवार का व्यक्ति है वो आपके ही प्यारे बेटे या बेटी के साथ अत्याचार कर रहा है और वो बेटी उस अत्याचारी के लिए अरदासें कर रही है, उसकी सलामती की दुआ मांग रही है। इसका मतलब हम दुआ मांगते रहे और वो अत्याचार करते रहे, उन्हें कभी महसूस ही नहीं होंगी उनकी गलती। क्या यही क्रम चलते रहेगा गुरुजी? बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आपके श्री चरणों में मैं बहुत नमन वंदन प्रणाम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी आपसे, बहुत ज्यादा। और एक शब्द मैं हमेशा सुनती हूँ, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, बंधु, सखा, आप सब कुछ हो मेरे लिए। आज रक्षाबंधन की इस प्यारी सुबह पर बहन बनकर आपको मैं रक्षाबंधन की अनंत 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 शुभकामनाएं देती हूँ। अभी तो मैं नासिक में हूँ गुरुजी, आपको राखी नहीं बांध पाऊंगी, आपका पसंद का भोग नहीं आपको दे पाऊंगी। घर पहुँचने पर मैं रक्षाबंधन जल्दी से जल्दी मनाऊंगी गुरुजी। जो भी आपको कहना हो, जो पसंद हो मुझे बता दीजिएगा और यहीं से आपको बस मन से मानसिक राखी बांध रही हूँ, स्वीकार करिएगा। और मन से मानसिक भोग भी लगा रही हूँ, वो भी स्वीकार करिएगा गुरुजी। पुनः रक्षाबंधन की मेरी समस्त भाई बहनों को अनंत 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 शुभकामनाएं। और आज के इस पर्व पर गुरुदेव से यही अरदास करूंगी कि मेरे पूरे संगत परिवार में हर एक भाई बहन का प्यार बहुत मीठा और निस्वार्थ बना रहे। हर भाई अपनी बहन की रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहे और बहन भी अपनी दुआओं में अपने भाई की रक्षा मानती रहे, उसकी उन्नति और सलामती की दुआ करते रहे और ये अटूट बंधन हमेशा अटूट बना रहे। यही अरदास है मेरे प्यारे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में पुनः नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। समस्त रहमतों की मैं बहुत बहुत शुक्राना करते हुए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।